जनवरी से मार्च के बीच में टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट की बिक्री सबसे ज़्यादा होती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमें तभी याद आता है कि टैक्स बचाने के लिए निवेश भी करना है। हम सालों से ये गलती करते आए हैं, कभी भी टैक्स प्लानिंग को पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनाते हैं। और होता ये है कि हमारे पोर्टफोलियो में कई ऐसे प्रोडक्ट जुड़ जाते हैं जो हमारे निवेश के सफ़र को आसान तो कतई नहीं करते, बल्कि और मुश्किल कर देते हैं। तो इस गलती से हम कैसे बचें? सबसे पहले हमें समझना होगा उन सभी प्रोडक्ट को जो हमारे सामने अवेलेबल हैं टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पे। देखिए, सेक्शन 80C के तहत हमें 1.5 लाख तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। इसके अलावा अगर आप NPS में एक्स्ट्रा 50,000 और निवेश करते हैं तो वहाँ पर सेक्शन 80CCD1B के तहत हमें टैक्स छूट मिलती है। अब सेक्शन 80C के तहत कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, लिस्ट बना लीजिए। हमारे पास है 5 साल का बैंक FD, 5 साल का पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, हमारे सामने है PPF, EPF, NPS, NSC। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना है, हमारे सामने अटल पेंशन योजना है, हमारे पास है ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, और साथ ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। निवेश के वो सभी विकल्प जहां पर आपको टैक्स छूट मिलती है वहां पर लॉक इन होता है। मतलब ये कि आप एक तय समय तक वहां से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर लॉक इन आपके लिए मायने रखता है तो सबसे कम लॉक इन है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में 3 साल के लिए, और सबसे ज़्यादा लॉक इन है NPS और APY में 60 साल की उम्र तक के लिए। कुछ निवेश के विकल्प ऐसे हैं जहां पर आपको जो मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वैसे विकल्प है PPF या फिर सुकन्या समृद्धि योजना। NPS में 60 साल की उम्र के बाद आप जो पूरी जमा राशि होती है उसमें से 60% तक विड्रॉ कर सकते हैं और उस राशि पर आपको कोई टैक्स नहीं भरना होगा। अगर आपका लक्ष्य है वेल्थ क्रिएशन और साथ ही आप टैक्स बचाना भी चाहते हैं तो मेरे हिसाब से सबसे बेहतर विकल्प आपके लिए होगा इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ध्यान रखिए, टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में निवेश करने से थोड़ा दूर रहें। अगर आपको ATC का फ़ायदा उठाना है और ख़रीदनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी ही है तो मेरी सलाह ये होगी कि आप सबसे बेसिक जो इंश्योरेंस पॉलिसी है टर्म प्लान, आप उस पर ज़रा गौर फरमाइए। इसके अलावा एक बात और, हेल्थ इंश्योरेंस का जो आप प्रीमियम भरते हैं वहाँ पर आपको टैक्स छूट मिलता है 25,000 तक के प्रीमियम पर सेक्शन 80D के तहत, तो इसका फ़ायदा भी आप ज़रूर उठाइए। आई एम श्योर आपके जहन में इस वक्त बहुत सारे डाउट्स होंगे टैक्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लेकर, इसलिए मैं जुड़ी हूँ कू के साथ जहाँ कई भाषाओं में इन्वेस्टमेंट से जुड़े कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलेंगी। इनफैक्ट आप सभी फॉलो कीजिए दैनिक जागरण को कू पर। दैनिक जागरण में आपको देश विदेश के लेटेस्ट अपडेट तो मिलती ही है, साथ ही फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी रोशनी डाली जाती है। तो बस कू करते रहिए।